আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदू समुदाय की सुरक्षा और अधिकारों का सवाल नया नहीं है, लेकिन हाल ही में हुए हिंसक घटनाओं ने इस चिंता को और भी बढ़ा दिया है। ये घटनाएं सिर्फ एक समुदाय के बारे में नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंसानी मूल्यों और कानून के राज पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदू समुदाय पर जुल्म करने के आरोप नए नहीं है। हालांकि हाल ही में हुए हिंसक घटनाओं, हमलों, लूटपाट और हत्याओं ने देश और विदेश दोनों जगहों में चिंता बढ़ा दी है। खासकर हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या ने इस स्थिति को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। बांग्लादेश के पूरे हालात, विश्व हिंदू परिषद और बजरंगी दल ने अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में अगरतला में एक विरोध मार्च निकाला। জানেন গত শেখ হাসিনা গভর্নমেন্ট ফল করার পরে আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে যে হিন্দুদের উপর অকৃত্য অত্যাচার চলছে এবং আমাদের যে ইসকনের যে প্রভু আছেন ওই প্রভুকে আজ পর্যন্ত জামিন দেওয়া হয়নি। তারপরেও দিন কি দিন হিন্দুদের উপরে যে অকৃত্য অত্যাচার চলছে এবং গত 3 দিন আগে দীপু দাস করে একজন সনাতনী হিন্দু, তাকে যেভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং গতকালকে চিটাগাংয়ে রাউজানিতে 2টা হিন্দু ফ্যামিলিকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে ঘরের ভিতরে। তারা পিছন দিকে দরজা খুলে কোনো রকমের প্রাণ বাঁচিয়েছে। আজকে আরও ঘটনা হয়েছে মৌলভীবাজার এবং সিলেটে। এই যে হিন্দুদের উপরে যে অত্যাচার চলছে, এই অত্যাচারের প্রতিবাদে আমরা ভারতে যত সনাতনী ভাইয়েরা আছি আমরা সবাই এই প্রতিবাদ জানাচ্ছি যেন হিন্দুদের উপর অত্যাচার না হয় এবং আমরা পাশাপাশি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে আমরা জানাচ্ছি, দাবি রাখছি যেন এই ব্যাপারটা খুব শক্তভাবে হ্যান্ডেল করে। কারণ আপনারা জানেন গত 3 দিন আগে আমাদের সংঘের যে চিফ আমাদের মোহন বকবুজি বলেছেন যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে বাংলাদেশি হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য কোনো স্টেপ নেওয়া দরকার। এবং আমরা আবারও জানাচ্ছি যে যদি হিন্দুরা আসতে চায় হিন্দুদেরকে একটা সেফ প্যাসেজ দেওয়া উচিত। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দাবি সেটাই থাকবে। এই ব্যাপারে समस्त सनातनी समाज के एकत्रित करार जন্য আজকে আমাদের विशेषज्ञों के मुताबिक बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति, सामाजिक तनाव और धार्मिक कट्टरता के मिले जुले असर से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। अलग अलग ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से मिली जानकारी के मुताबिक हिंदुओं के खिलाफ घरों में तोड़फोड़, जमीन पर कब्जा, धार्मिक जगहों पर हमले और झूठे केस में फंसाने के आरोप लंबे समय से लगाए जा रहे हैं। जब भी बांग्लादेशी अंदरूनी सुरक्षा बिगड़ती है और अशांति बढ़ती है तो सबसे ज्यादा असर अल्पसंख्यक समुदाय पर पड़ता है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक ग्रुप यह भी मानता है कि विरोधी राजनीतिक ताकतों पर दबाव बनाने या असहनशीलता को दबाने में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले में प्रशासन की भूमिका पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। कई घटनाओं में आरोपों की तुरंत गिरफ्तारी या कड़ी सजा न मिलना स्थिति को और भी मुश्किल बना रही है। नतीजतन अल्पसंख्यकों में असुरक्षा और घबराहट बढ़ रही है। इस दिन हालांकि यह विरोध जुलूस अखाड़ा बॉर्डर तक निकालने वाला था, लेकिन पुलिस ने आखिरकार जुलूस को बटला फायर सर्विस चौमुहनी तक ही सीमित रख दिया। সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া, সমস্ত মিডিয়ার বন্ধুরা দেখাচ্ছে, জাতীয় আন্তর্জাতিক সব মিডিয়াতে আছে, কিন্তু আপনারা দেখেছেন শুধু আজকের ঘটনা কেন বলবো, 2021 সালে ঘটনা ঘটেছে, 2022-এও ঘটেছে, ক্রমাগত 2025, এই 25-এর মধ্যেও বাংলাদেশে হিন্দু সুরক্ষিত নয়। বাংলাদেশে হিন্দুদেরকে চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে টেকনাফ পর্যন্ত হিন্দু হত্যা হচ্ছে ক্রমাগত। কিন্তু তার সর্বশেষে বলতে পারি 2-3 দিন আগে যে ঘটনা ঘটলো, ন্যাক্কারজনক ঘটনা, সেটা হচ্ছে গিয়া নোয়াখালী ডিস্ট্রিক্টের ভালুকা উপজেলায় দীপু দাসকে হত্যা করা হয়েছে নিঃসঙ্গভাবে। তার একটাই উক্তি দেওয়া হয়েছে কি ধর্ম অবমাননা করা হয়েছে। ধর্ম অবমাননার নামে কোনো এভিডেন্স নেই, কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দুদেরকে হত্যা করতে হবে তার একটা অজুহাত। তারই বিরুদ্ধে আজকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরং দল এই বিক্ষোভ র্যালি করছে। আপনারা এই বিক্ষোভ র্যালিটা এখান থেকে শুরু হয়ে আমরা এই আমাদের বিশ্ব बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की स्थिति को लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी में चिंता जताई गई है। खासकर भारत समेत कई देशों में रहने वाले बंगाली और हिंदी संगठनों ने इस मुद्दे पर कई बार विरोध प्रदर्शन किए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म सिर्फ किसी देश के अंदरूनी मामला नहीं है, बल्कि यह ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का एक गंभीर उदाहरण भी है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंगी दल ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से दखल देने और बांग्लादेश सरकार से सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हालात को नॉर्मल करने के लिए बांग्लादेश सरकार को माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी चाहिए। इसके अलावा
निष्पक्ष जांच, तेजी से ट्रायल और माइनॉरिटी कम्युनिटी का भरोसा फिर से कायम करने की तुरंत जरूरत है। दूसरी तरफ पड़ोसी देशों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी इस मुद्दे को डिप्लोमेटिक लेवल पर उठाने की अपील की गई है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि ऐसी घटनाओं का न सिर्फ एक कम्युनिटी बल्कि पूरे इलाके की शांति और मेल जोल पर पूरा असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।